हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मैग्नेटिज्म में ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले टेंजेंट लॉ। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? टेंजेंट लॉ। ठीक है, ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if magnetic needle a magnetic needle is placed in two perpendicular magnetic field such that it is free to rotate about its axis, then at equilibrium then at equilibrium the tangent of angle made by needle with one of the magnetic field is equal to ratio of both magnetic field। ठीक है, मतलब आपका टेंजेंट लॉ क्या बोलता है कि हमने क्या दो मैग्नेटिक फील्ड ली, एक ले लिया मान के चलो H, एक ले लिया B। ठीक है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड ले ली। ठीक है, ये H और B से रोट कर रहे हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक नीडल को यहां पर रख दी कि वो अपनी एक्सिस पे फ्रीली रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में यहां पर थीटा एंगल बना रही है तो आपका टेंजेंट लॉ क्या बोलता है? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। ये आपका टेंजेंट लॉ बोलता है। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, यहां पर नॉर्थ पोल हो गया, यहां पर साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां पर भी आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, बी के कारण। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ पोल बाय ड्यू टू बी। तो बी के कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो सीधी सी बात है, F बराबर एम बी हो जाएगा। ठीक है, ये इधर लगेगा एम बी, ये F1 हो गया, ये भी इधर लगेगा एम बी, ये भी आपका F1 हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स ड्यू टू force acting on both pole due to H। तो H के कारण फोर्स कितना लगेगा? तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? mH। ठीक है, इस पे डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ये mH की डायरेक्शन होगी, ये भी आपकी mH की डायरेक्शन होगी, mB की डायरेक्शन ही होगी। ठीक है, आपका जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो mB इधर होगा B की डायरेक्शन में और साउथ पोल पे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। H के कारण आपका ये इधर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो आप क्या ले लो? 2L ले लो। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट, नाउ टॉर्क acting on
मैग्नेटिक निडल ड्यू टू F1 के कारण आपका मैग्नेटिक निडल पे कितना टॉर्क लगेगा, अबाउट S4। ठीक है, S को फिक्स कर दो, तो उसके अबाउट इसका जो टॉर्क निकालेंगे तो S से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी आपकी D1 और ये आपका क्या हो जाएगा D2। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी D2 और ये वाली डिस्टेंस हो गई D1। ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो τ1 बराबर F1 इंटू D1, तो τ1 बराबर क्या हो जाएगा MB/D1। अब इन ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ये O मान लो। ठीक है, NOS क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा SO/NS। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा D1/2L, तो D1 बराबर 2L cos थीटा, तो τ1 क्या हो जाएगा MB/2L cos थीटा। ये आपका τ1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन निडल ड्यू टू F2। F2 के कारण इसके अबाउट वो निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा τ2 बराबर F2 इंटू D2। ठीक है, तो इन ट्राइंगल NOS साइन थीटा बराबर NO/NS। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर D2/2L बराबर 2L साइन थीटा, तो τ2 बराबर क्या हो जाएगा आपका F2 इंटू 2L साइन थीटा। F2 कितना हो जाएगा τ2 बराबर F2 कितना है MH, तो MH 2L साइन थीटा। ठीक है, अब एक के कारण ये कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक के कारण क्या घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों टॉर्क का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा नेट टॉर्क। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क ऑन मैग्नेटिक निडल। ठीक है, मैग्नेटिक निडल पे नेट टॉर्क क्या हो जाएगा टाउ बराबर 0 और टाउ बराबर क्या हो जाएगा τ1 माइनस τ2। ठीक है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका MB/2L cos थीटा माइनस MH/2L sin थीटा बराबर 0। ये उधर जाएगा तो MB/2L cos थीटा बराबर MH/2L sin थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2L और M से 2L और M क्या हो जाएगा कैंसिल, तो B/H बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/H। यही आपका टेंजेंट लॉ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है टेंजेंट लॉ। अब अपन बात कर लेते हैं, अब अपन बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज कहां पर होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे इट इज यूज्ड इन
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसका यूज कहां पर होता है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में इसका यूज होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर होता है, मतलब इसमें कॉइल स्टेशनरी रहती है और मैग्नेट क्या रहता है? मूव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस तरह से एक डिस्क होती है, यहां पर आपकी एक डिस्क हो गई, यहां पर एक सर्कुलर डिस्क हो जाएगी, यहां पर आपके पॉइंट रहते हैं जिससे नंबर ऑफ टर्न क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। नीचे आपके स्टैंड हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पर एक और डिस्क हो जाएगी जिसपे आपकी क्या रहेगी? मैग्नेट फिक्स रहेगी, जो अपनी एक्सिस पे क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे कि पहले मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करे। यहां पर एक क्या होती है? सर्कुलर कॉइल होती है प्लेन में, ऐसी पर्टिकुलर प्लेन में, ये ऐसी रखी रहती है और ये ऐसी सर्कुलर कॉइल होती है। तो ऐसे अपन इसको अरेंज करेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इसमें करंट पास करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न अपन सिलेक्ट करते हैं, एक तो फिक्स रहता है, इनमें से कोई सा भी एक 500 वाला टर्न ले सकते हैं, ये आपका 1000 वाला टर्न ले सकते हैं, कोई सा भी टर्न यहां से लिया जा सकता है। ठीक है, अब ये टर्न ले लिया, इसके बाद अपन क्या करते हैं? इसमें करंट पास करते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो आपका? H। तो आपका क्या हो जाएगा? B अपॉन H बराबर टेन थीटा हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा? H टेन थीटा हो जाएगा। थीटा ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। H आपको दिया, B क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो आप अच्छे से जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल क्या होती है? B बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R। ठीक है, R क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, N क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ टर्न। तो यहां से म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R बराबर H टेन थीटा। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है? इस फॉर्मूले का यूज करके कोई सी भी चीज आपको दे देंगे और दूसरी चीज पूछ लेंगे, बस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपको दिया जाएगा। करंट हमको मेजर करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 2RH टेन थीटा अपॉन म्यू जीरो एन, ये आपका करंट का वैल्यू हो जाएगा, जो अपन किससे मेजर कर रहे हैं? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया किसका? टेंजेंट लॉ का। यही आपका मेन एप्लीकेशन होता है टेंजेंट लॉ का, जो आपसे पूछा। क्या न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, और न्यूट्रल पॉइंट की हेल्प से किस तरह से हम क्या करेंगे? किसी बार मैग्नेट का या मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट और पोल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे। तो ये आपकी सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी आती है क्या? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, तो भाई द पॉइंट at which net magnetic field is zero is known as न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब बात आता है न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन क्यों होता है? स्टार करके आप लिख सकते हो, न्यूट्रल पॉइंट इज obtained where the magnetic field of bar magnet
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट is balanced by horizontal component of Earth's magnetic field। मतलब आपका क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट आपको वहां पर मिलेगा जहां पर बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दो केस आते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है, इफ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड such that its north pole point towards geographical north pole of Earth। ठीक है, मतलब पहला केस क्या आता है, आपने बार मैग्नेट को इस तरह से रखना है, ये आपकी क्या हो गई, बार मैग्नेट हो गई। ठीक है, इसको इस तरह से रखने कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी मैग्नेटिक साउथ। दो तरह से अपन बात करते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ को मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, और जो ज्योग्राफिकल साउथ होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहा जाती है, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, यानी ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर जाती है, जबकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, कैंसिल नहीं होंगी एक्सियल पोजीशन पे, यहां पर तो इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। ये जो नॉन एक्सियल पोजीशन है, ठीक है, ये जो नॉन एक्सियल पोजीशन है, यहां पर इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, कहां पर, नॉन एक्सियल पोजीशन पे। देन न्यूट्रल पॉइंट will obtained at non एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, नॉन एक्सियल पोजीशन पे, यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। ये डिस्टेंस आपका मान लो d1 और ये डिस्टेंस मान लो क्या, d2। तो आपका जो एवरेज डिस्टेंस आएगा d बराबर क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2/2, लगभग बराबर डिस्टेंस पे ही आपका न्यूट्रल पॉइंट आता है। तो d अपन क्या ले सकते हैं, d1 प्लस d2/2। हियर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट is cancelled by horizontal component of Earth's magnetic field। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी जो बार मैग्नेट के कारण वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगी, यानी B माइनस H बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो B बराबर क्या हो जाएगा, H। नॉन एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड आप अच्छे से जानते हो कितना होती है, μ0 कैपिटल M अपॉन 4 पाई d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस H बराबर 0। तो μ0 कैपिटल M अपॉन 4 पाई
डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर एच। आपको क्या निकालना है? एम निकालना है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है? एम निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मैं इधर लिख देता हूं एम की वैल्यू, इधर हटा देता हूं ये। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा 4πh। ठीक है, 4πh डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन म्यू जीरो। ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। ठीक है, अब पोल स्ट्रेंथ चाहिए, पोल स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन 2l, ये आपकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो स्मॉल m बराबर 4πh डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2 म्यू जीरो इंटू 2। ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ। अब इफ L इज वेरी वेरी लेस देन D, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, अगर आपका जो L है वो D से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को क्या कर देंगे आप? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल M बराबर 4πh, यहां पर L स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया तो D की पावर 3 हो जाएगी अपॉन म्यू जीरो। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m बराबर कुछ नहीं, इसी में 2l का डिवाइड कर दो तो 4πh dq अपॉन म्यू जीरो इंटू 2l, ये आपकी क्या हो जाएगी? पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका क्या हुआ? केस फर्स्ट के लिए आपका वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन और उसका क्या हो जाता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट और ये सारी चीजें। डी भी आप निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब अपन बात करते हैं सेकंड केस। केस सेकंड, इफ बार magnet is placed such that its north pole point towards graphical साउथ पोल। ठीक है, अगर बार मैग्नेट कुछ तरह रखते हैं कि उसका जो नॉर्थ पोल है, जैसे ये आपका बार मैग्नेट रखा, इसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ हो, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ हो, और ये जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी मैग्नेटिक साउथ की तरफ हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के कारण कहां से कहां जाएंगी? इधर जाएंगी। ठीक है, आपका मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, और यहां पर कैसी आएंगी? ऐसी आएंगी। तो यहां पर जो नॉन एक्सियल पोजीशन है वहां पर तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, लेकिन एक्सियल पोजीशन पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो भी कहां मिलेगा? एक्सियल पोजीशन पर मिलेगा। देन न्यूट्रल पॉइंट will obtained at एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलेगा? एक्सियल पोजीशन पर मिलेगा। ये आपका डिस्टेंस यहां से क्या हो गया? d1, और यहां से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? d2। तो d बराबर d1 प्लस d2/2। ठीक है,
अब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार magnet is balanced by horizontal component of Earth's magnetic field। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, B माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा 0, तो B बराबर क्या हो जाएगा H। ठीक है, अब B आपको पता है अर्थ का बार मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड, तो कितनी हो जाएगी, μ0 2m d अपॉन 4 पाई d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर h। आपको m चाहिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई h d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन μ0 2d, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन 2l बराबर 4 पाई h d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 μ0 d इंटू 2l। ठीक है, ये हो जाएगा इफ L is very very less than D, then L square can be neglected। ठीक है, अगर L D से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दो, तो M बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई h, ये खत्म हो गया, D की पावर 4 हो जाएगा, एक D नीचे है कैंसिल हो जाएगा, तो D की पावर 3 अपॉन μ0 2 μ0, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर 4 पाई h d क्यूब अपॉन 2 μ0 इंटू 2l। ठीक है, ये आपका पोल स्ट्रेंथ हो गया। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट। इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका कौन सा, मैग्नेटिज्म, खत्म होता है। इसके बाद अपन अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे क्या, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, तो वो अच्छे से अपन पढ़ लेंगे। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती, जितने फॉर्मूले मैंने बताए सब पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। डेरिवेशन पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट की क्लासेस अपन जरूर लगाएंगे, अलग से लगाएंगे कि इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपकी हो जाए। ठीक है, तो आज की